प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती और शिव जी मृत्यु लोक की सैर पर निकले। नंदी की पीठ पर सवार शिव और पार्वती की वह छवि मेरे शब्दों से परे है। धरती का निरीक्षण कर और उसकी स्थिति तथा समय की गति को देखकर वे कैलाश पर्वत लौट आए। वहां पहुंचकर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया उनका समाधान करें। इस पर भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय पार्वती, आप वे 3 प्रश्न पूछिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। तब पार्वती माता ने कहा, प्रभु, धरती का अवलोकन करते समय मुझे यह जानने की इच्छा हुई कि संसार में सबसे कोमल चीज क्या है, शरबत से भी अधिक मीठा और ऊर्जा देने वाला पेय कौन सा है, और तीसरा, किन कारणों से एक व्यक्ति निर्धन या धनवान बनता है। इस पर महादेव ने कहा, हे देवी, मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, पर कृपया आप सोएं नहीं और नींद ना लें। जिस पर माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप कथा सुनाइए। मैं वचन देती हूं कि मैं अपना मन और ध्यान लगाकर आपकी कथा सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी से कहते हैं, आइए हम समझते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए, इसलिए हे प्रिय, यदि आप इस कहानी को प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनेंगी तो निश्चित ही आपके भक्तों को पृथ्वी पर जन कल्याण के लिए अपार सुख, शांति और प्रगति प्राप्त होगी। मैं भी अपने भक्तों की सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करता हूँ। और शिव महापुराण के 16वें अध्याय में यह बताया गया है कि शिव कथा को सुनने, कहने और समाज में बांटने से व्यक्ति जन्मों जन्मांतर के कष्टों और पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन सुखमय बिताता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह देश विदेश की यात्रा करके व्यापार किया करता था। उसकी 3 बेटियां थीं जो बहुत ही खूबसूरत और गुणी थीं। देखने में वे तीनों राजकुमारियों की तरह लगती थीं। इस प्रकार व्यापारी का जीवन सुख, शांति और अनुकूलता से भरा हुआ था। एक दिन व्यापार के लिए उसे विदेश जाना पड़ा। वह एक ऐसा देश था जहां सोने, चांदी और कीमती चीजों की खानें थीं, जिसके कारण वहां बहुत ही उन्नत और सुंदर वस्तुओं का निर्माण होता था। उसने सोचा कि चूंकि मैं इतनी अच्छी जगह जा रहा हूं तो नहीं पता कि फिर कब वहां जाना होगा, तो क्यों न वापसी में अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसे उपहार लेकर आऊं जो मैं हमेशा याद रखूं। इस विचार के साथ उसने अपनी पत्नी से सलाह की और कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं और चाहता हूं कि अपनी बेटियों के लिए कुछ बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आऊं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनकी सोच, विचार और इच्छाएं बदल गई हैं, तो कितना अच्छा होगा अगर आप उनसे जाकर पूछें कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी इच्छा के अनुसार ही उनके लिए उपहार लाएं। इस पर व्यापारी ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और उसके आने पर उससे एक सवाल किया, इस बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इस पर बड़ी बेटी ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुए और बोले, बेटी, मैं कल व्यापार के लिए एक अनूठे देश जा रहा हूँ, जहां से मैं तुम्हारे लिए कोई खास तोहफा लाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा या जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बता दो, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। इस पर बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, इस बार वहां से मेरे लिए सोने और मोतियों से जड़ा हुआ एक शीशा लेकर आइए। सेठ ने बेटी को तोहफा लाने का वादा किया और कहा कि अब मध्यमा बेटी को भेज दो। मध्यमा बेटी के पास आने पर सेठ ने उससे भी वही सवाल पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जिस पर मध्यमा बेटी ने जवाब दिया, मैं आपसे इस दुनिया में भगवान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अपनी मध्यमा बेटी के इन शब्दों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से फूल गया और उन्होंने उससे भी उसकी पसंद और जरूरतों के बारे में पूछा। जिस पर मध्यमा बेटी ने कहा, पिताजी, अगर आप लाना ही चाहते हैं तो मेरे लिए एक नवरत्न हार और सोने का गजरा लेकर आइए, ताकि मैं उसे पहनकर रानी जैसी दिख सकूं। बेटी के माथे को चूमकर सेठ ने उसे भी तोहफा लाने का वादा किया
और कहा कि अब सबसे छोटी बेटी को भेज दो। छोटी बेटी के आने पर पिता ने उससे भी वही सवाल पूछा, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना खाने में नमक होता है। यह सुनकर और अपनी तुलना नमक से किए जाने पर सेठ बहुत दुखी हुए और गुस्से में आकर उन्होंने अपनी बेटी पर बरसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें विदेश से कोई तोहफा लाने वाला था, लेकिन तुम्हारी बातों ने सब बिगाड़ दिया। तुम्हें अपनी बड़ी और मझली बहनों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बड़ी बेटी ने जहां मुझे अपनी जान से भी प्यारा बताया, वहीं मझली बेटी ने मेरी तुलना भगवान से भी ऊपर की। वह कहती है कि वह मुझसे भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती है। इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ और तुम्हें चाहिए कि अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और गुणी बनो, ताकि जब तुम्हारा विवाह हो हमारी इज्जत और नाक बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के सामने सिर झुकाया और कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप बहुत सारा धन कमाकर सकुशल घर वापस आएं। गुस्से और नासमझी में भरे सेठ ने बिना सोचे समझे विदेश की यात्रा की। लौटने पर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को हीरे और मोतियों से सजाया। मध्यम बेटी को उन्होंने कीमती नवरत्न हाथों के लिए और सोने का गजरा तोहफे में दिया। ये उपहार बहुत महंगे और बेशकीमती थे, जिनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी। दोनों बहनें अपने अपने उपहार पाकर बहुत खुश और प्रसन्न थीं। उनका मन और मस्तिष्क बहुत उत्साहित था। वहीं छोटी बेटी अपनी बहनों को खुश देखकर उनसे भी ज्यादा प्रसन्न थी और उसे अपने पिता के कठोर व्यवहार और उपहार न मिलने का कोई दुख नहीं था। वह हमेशा की तरह घर के कामों और भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत, संतुष्ट और भक्ति में लीन देखकर सेठ ने ताना मारा कि देखो, मुझसे नमक के बराबर प्यार करने का यही परिणाम है। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इस पर छोटी बेटी ने विनम्रता से कहा, पिताजी जो आपको उचित लगे वही कीजिए। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस आना और मेरी बड़ी बहनों को उनके मनचाहे उपहार मिलना ही काफी है। इस तरह समय बीतता गया और तीनों बेटियां बड़ी होती गईं। एक दिन एक सुंदर, आकर्षक और लंबा चौड़ा युवक जो उस राज्य का राजकुमार था, नगर में घूमने आया। गर्मी की तपती दोपहर में उसे बहुत प्यास लगी और वह सेठ के घर पहुंच गया, जहां उसने सेठ से पानी मांगा। सेठ ने उसे पानी पिलाया और उचित सम्मान देते हुए उसका अच्छे से सत्कार किया। उस समय सेठ की 3 बेटियां वहीं नजदीक मौजूद थीं, जिनकी नटखट हरकतों और आचरण पर राजपूत काफी देर से ध्यान दे रहा था। जाते वक्त उसने सेठ से कहा कि यह दयालु शहर के सेठ मेरे पिता यानी राजा जी मेरे विवाह के लिए एक उपयुक्त कन्या की तलाश में हैं। लेकिन जितना मैंने देखा है, मुझे आपकी सबसे छोटी बेटी बहुत पसंद आई है। उसकी सुंदरता और अच्छे व्यवहार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसका विवाह मेरे साथ करें और राजा जी के समधी बने। राजपूत की यह बात सुनकर सेठ ने पहले तो थोड़ा संकोच किया, फिर उसने राजपूत से कहा कि आपका प्रस्ताव बहुत ही सराहनीय और उत्तम है, पर इस पिता की एक चिंता है कि मेरी छोटी बेटी से पहले मेरी 2 बड़ी बेटियां अविवाहित हैं। कितना अच्छा होता अगर आप मेरी बड़ी बेटी से विवाह कर मेरी इस चिंता को दूर करते। राजकुमार ने सेठ की बात समझी और कहा कि इसके लिए उसे अपने पिता यानी राजा से चर्चा करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी बेटी उपयुक्त लगती है तो वे इस रिश्ते के लिए हामी भर सकते हैं। इस काम के लिए आपको अपनी ज्येष्ठ कन्या को मेरे साथ महल में भेजना पड़ेगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा मैं आपकी बेटी को सुरक्षित आपके पास वापस छोड़ने का वचन देता हूँ।